जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि बॉम्ब के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जियान अपने साथियों से बिछड़ जाता है और उसकी मुलाकात होती है हेंजी के काफियाने की, जो कि हेनक्लेन की तरफ जा रहा होता है। तो जियान भी उनके काफियाने में मिल जाता है, मगर एक दिन उनका काफियाना डीमन सिक्स शॉमी के इलाके में पहुंच जाता है, जो कि एक नंबर का लड़कीबाज होता है। मगर जियान के सामने कोई टरक पंक्ति कर सकता है क्या? इस वजह से जिन अपनी सोल पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से डरा देता है और फिर से उनका काफियाना आगे की तरफ निकलने लगता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 91 की, जहाँ पर हमें टियानवी सिटी दिखाई जाती है, जिसके अंदर स्थापित था हेनक्लेन। और वहाँ का जो माहौल था वो अभी के लिए काफी ज्यादा गर्म था, क्योंकि वहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर एल्डर हेंटियान गुस्से से बोलते हैं हमारी हैन फैमिली के अंदर ये रूल बिल्कुल भी माने नहीं, जहाँ पर हम अपनी दोनों लड़कियों को एक ही आदमी के साथ शादी कर दें, और इसी वजह से तुम्हारी होंग क्लैन की जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है और इसके लिए हमारी हैन फैमिली कभी भी नहीं मानेगी। जेसन दिगन उनके सामने बैठा हुआ होंगचोंग स्टाइल मारते हुए बोलता है, अंकल हैंग, शायद आपको ये नहीं पता कि आपका ये भतीजा विंड लाइटनिंग पवेलियन का इनर डिसेबल बन चुका है। जेसन दिगन वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते, तभी हैंगचोंग खड़ा होता है और बोलता है, अंकल हैंग, अब जो हमारी होंग फैमिली अब वो पहले की तरह नहीं रही है, इस वजह से इस पूरे एरिया के अंदर मुझसे अच्छा दामाद आपको अब कहीं और नहीं मिल सकता है। ये बोलती वो अंकल हैंग की तरफ गुस्से से देखने लगता, तभी अचानक से उसे किसी लड़की की चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तो वो उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर हैनी खड़ी हुई होती है, जो कि अभी के लिए ये सभी बकवास सुन के काफी गुस्से में होती है। तभी अंकल हैंग बोलते हैं, भले तुम कितनी भी बड़ी तोप बन चुके हो, मगर हैन फैमिली की कोई भी बेटी होंग क्लैन के किसी भी पर्सन के साथ शादी नहीं करेगी। ये सुनकर होंगचोंग एक स्माइल के साथ बोलता है, अभी के लिए मैंने अपने 2 एल्डरों को भेजा है हैनी के स्वागत में। ये सुनकर वहाँ पे हॉल में जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, और वहीं पे जो हैनी होती है उसे अपनी बहन की टेंशन होने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर एनिमी के काफियाने के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए बग्गी में बैठा वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। अभी अचानक से जियान के आसपास काफी सारे स्पेस पोर्टल खुल जाते हैं और ये सब देखिए जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जियान अपना एक हाथ उसके अंदर डाल देता है, जो कि जियान की दूसरी डायरेक्शन से निकल आता है और जियान की खुद ही टपली पड़ जाती है। ये देखिए जियान बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है कि लगता है शायद ये स्पेस पावर है। और फिर जियान उसी बॉम्ब के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे जियान स्पेस के अंदर टकराने की वजह से जो स्पेस की पावर होती है वो जियान की बॉडी के अंदर आ गई, और इसी वजह से डाउजोंग के ऊपर ना होने के बावजूद भी जियान स्पेस की पावर को अभी के लिए यूज कर पा रहा है। तभी जियान को पकड़ती वहाँ पे एनजुई आ जाती और जियान को एक पानी की बोतल देती है और जाकर जियान के पास बैठ जाती और बोलती वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें एक मिस्टर सीनियर मिलकर, जिनकी वजह से हम लोग बच गए, वरना वो तो हमें मार डालता। मगर जियान इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और एनजी की तरफ पानी की बोतल को ऑफर करता है। तो एनजी बोलती कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो इसे। तो जियान उस पानी की बोतल को अपने पास रख लेता। तभी एनजी बोलती कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने आखिर हमारी मदद क्यों की, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। ये सुन लेकिन जियान बोलता है कि आज की दुनिया में भी काफी सारे अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि तुमने मेरी लाइफ को बचाया बिना मुझे जाने पहचाने। तो सुन के हेंजी बोलती तुमने बिल्कुल सही बोला, मगर अभी के लिए जो तुम्हारी इंजरी है वो कितनी रिकवर हो चुकी है। और फिर अपने हाथ को जियान के ऊपर रख देती और अपनी दुकी से जियान की बॉडी को चेक करने की कोशिश करती है, और ये बात जियान भी नोटिस कर लेते। तभी हेंजी बोलती है सफर में काफी कुछ हो गया, इस वजह से मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। मगर वहीं पे जियान को कुछ दाल में काला लग रहा होता। तभी हेंजी बोलती है आखिर तुम इस सेंट्रल पेन के अंदर अकेले क्यों घूम रहे थे, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है सर्वाइव करने के लिए। ये सुनते जियान बोलती कि मैं सेंट्रल पेन अपने दोस्तों के साथ आया था, मगर बोमोल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं उन लोगों से बिछड़ गया, और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों से मिला, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान को बचाया, और इस वजह से मैं तुम लोगों का काफी ज्यादा आभारी हूँ। और वहीं पे जो हेंजी होती है वो जियान की बॉडी के बारे में पता कर रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है जियान की जो इंजरीज है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गहरी है, और इसी वजह से जिस सीनियर ने उसे बचाया उसकी एक्टिंग जियान तो नहीं कर सकता है, और इसलिए वो जियान से बोलते कि तुम्हारी जो इंजरीज है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गहरी है, तो इसलिए तुम थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। तो ये सुन के जियान बोलता कि थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए, और वैसे ये जो इंजरीज है वो इतनी ज्यादा सीरियस भी नहीं है मेरे लिए। ये सुनने के हेंजी एक स्माइल कर देती है और वहां से जाने लगती। तभी अचानक से सब कुछ हिलने लगता है और बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। तो हेंजी झट से बाहर चली जाती, जहाँ पर किसी ने उसके काफियाने के ऊपर हमला कर दिया होता है, और ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से वो सभी लोग उसे नहीं रोक पा रहे होती है और चारों तरफ भगदड़ मचने लगती है। तभी वहाँ पे एक एल्डर आ जाता है जिसका नाम होंगली होता है, जो कि एक फायर दुई वाला बंदा होता है। तभी वहाँ पे दूसरा एल्डर भी आ जाता है जिसका नाम एल्डर होंगू होता है, और जब हेंजी उन दोनों एल्डरों को देखती तो समझ जाती है होंग क्लैंग से है। तभी वो दोनों एल्डर बोलते कि मिस हेंजी, अभी के लिए मेरे लीडर ने तुम्हें इनवाइट किया होंग फैमिली के अंदर, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ चलें। ये सुनते हेंजी काफी तो गुस्से में आ जाती है, अपनी तलवार को निकालती है और उन दोनों एल्डरों के ऊपर हमला कर देती है। ये देखती है एल्डर होंगू अपनी पावर का यूज करता है और हेंजी को अपनी प्लांट की बेलों के अंदर जकड़ लेता है, जिस वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। जब ये हैंगचोंग देखता है तो वो अपने सभी साथियों के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी एल्डर होंगली आ जाता है और अपने एक अटैक के अंदर ही उन सभी को पीछे ढकेल देता है। और यहाँ पे जो एल्डर होंगू तो वो अभी के लिए तड़पाने में लगा हुआ होता है हेंजी को, जिस वजह से वो डर से कांप रही होती। तभी अचानक से जियान अपनी बग्गी से बाहर निकल आता है और सीधा जाकर पंच जड़ देता है होंगली में, इस वजह से वो उड़ा हुआ चला जाता है। तभी जियान दूसरा पंच आके जड़ देता है एल्डर होंगू में, जिस वजह से वो भी वहां से उड़ा हुआ चला जाता है और आजाद हो जाती है हेंजुई। तो जियान झट से अपने बोन विंग्स को निकालता है और जाकर हेंजुई को पकड़ लेता है, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा शॉक थी। तभी जियान उसे लाकर जमीन में छोड़ देता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो ना। तो हेंजुई एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलती कि मुझे पता था कि तुम ही हो। और वहीं पे जो होंगचोंग और उसके जो सभी साथी होते वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं, वो जियान ही था। मगर तभी जियान गुस्से से बोलता कि अभी के लिए मुझे इन दोनों एल्डरों के चुनचे मिटाने हैं। तभी
तभी एक एल्डर आगे आता है और बोलता है कि लड़के सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, मगर आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हें टियानवी सिटी के अंदर तुम्हें नहीं देखा है, लगता है कि तुम शायद यहाँ पर पहली बार आए हो। मगर तभी जियान बीच में बोलता है कि अपने साथियों को ले और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले। ये सुनकर वो दोनों एल्डर भड़क जाते हैं और बोलते हैं लगता है कि आज से पहले कभी भी तुमने होंग फैमिली के बारे में नहीं सुना है, अगर सुना हुआ होता तो तुम इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करते, वो भी टियानवी सिटी के अंदर। मगर तभी जियान बोलता है ओए निकल ले यहाँ से। ये सुनकर वो दोनों एल्डर एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते और जियान से गुस्से से बोलते कि लड़के तो कुछ ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा है, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तू हम लोगों को हरा देगा, वो भी छुप छुप के अटैक करके। तभी जियान हेंजुई से बोलते कि अभी के लिए तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, तब तक के लिए मैं इन दोनों को सबक सिखा के आता हूँ। और बिना डरे उन दोनों एल्डर की तरफ जाने लगता है। ये सब देख के वो दोनों एल्डर काफी तो गुस्से से आग बबूला होने लगते हैं और अपनी दुई को निकाल लेती है, जिनकी पावर को देखकर तो हेंजुई भी काफी शॉक हो जाती है। मगर जियान अभी भी एकदम टकाटक चला जा रहा होता है। इसी वजह से वो दोनों एल्डर अपनी एक स्पेशल तरीके की फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपनी दुई को कंबाइन करके जियान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि कुछ और नहीं वो होती है बड़ी बड़ी फायर प्लांट रूट्स, जो कि जियान को चारों तरफ डायरेक्शन से घेर लेती है। जिसे देख के जियान बोलते कि तुम्हारी दुई की फ्यूजन टेक्निक तो सच में काफी तो कमाल की है, बस तुम्हारी जो किस्मत वो थोड़ी सी खराब है और ये तुम्हारे लिए अफसोस की बात है। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जो कि प्लांटों की फायर को चूसने लगती है, जिस वजह से वो सभी की सभी नष्ट हो जाते हैं। और ये सब देख के वो दोनों एल्डर काफी शौक थे। मगर तभी जन उन दोनों की दुई से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, तो वो सील बना के उसे रोकने की कोशिश करते, मगर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से उनकी सील टूट जाती है और वो वहां से काफी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और इसी वजह से उनकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी एक एल्डर बोलता है ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से यहाँ से भागो। और वो दोनों वहां से भागने लगती है, जिसे देख के जैन बोलता है कि मैंने इन्हें एक मौका दिया था पहले, तो उन लोगों ने उसका फायदा नहीं उठाया, इस वजह से अभी यहाँ से नहीं जा सकती है। और अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और जाकर उन दोनों एल्डर को पकड़ लेता है और लाकर हेंजुई के सामने डाल देता है और बोलता है कि अब तुम इन्हें संभालो। तो हेंजुई भी सदमे से बाहर आती है और जियान को ग्रीट करती है और बोलती है कि थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। जिस लेकिन जियान भी एक छोटी सी नोट कर देते और वहां से जाने लगता है। तो हेंजुई भी अपने मन में सोच रही होती है जियान को देखकर आखिर में ये बंदा है कैसा, जिसने केवल 3 अटैक के अंदर 2 डाउ वांग के 4 स्टार के वॉरियर को हरा दिया, और ऐसी पावर को रखने वाले हैन फैमिली के अंदर कुछ लोग ही है। तभी एक स्माइल के साथ जोरों से बोलती है अब हम सभी लोगों को हैन फैमिली की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें हैन फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर होंगचंग अपनी थंडर को निकालते सभी लोगों से बोल रहा होता है अगर हैन फैमिली ये शादी नहीं करना चाहती है तो फिर मैं खुद ही ये शादी कर लूंगा। ये सुनकर एल्डर हैंटियन काफी भड़क जाती है और बोलते हैं होंगचंग अपनी औकात से ज्यादा बाहर मत निकल। तभी यहाँ पे हैन्यू आ जाती है और बोलती है अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और अपनी दीदी को निकाल लेती। मगर वहीं पे होंगचंग अभी भी हंसने में लगा हुआ होता है। अभी अंकल हैंग भी अपनी दीदी को निकाल लेती है। तो ये देखिए हैंगचंग बोलता है कि अंकल हैंग अगर गलती से आज यहाँ पर आपको कुछ हो गया तो जब यहाँ पे हेंजुई आएगी तो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर आपको हुआ क्या है। ये देखिए अंकल और भी तो गुस्से में आ जाते, मगर तभी वहाँ पर हेंजुई आ जाती है, जिसे सुनते ही होंगचंग काफी शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर हेंचन ने अभी के लिए उन दोनों एल्डर को पकड़ रखा हुआ होता है। और यहाँ पे हैन्यू अपनी बहन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भक्ति उसके पास पहुंच जाती है और उससे पूछती अभी के लिए तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। तो हेंजुई नामे से ला देती है। वहीं पे जियान हैन्यू को देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और अपने मन में बोलता है ये तो सीनियर हैन्यू ही, तभी मैं कहूँ इस लड़की से मुझे क्यों जानी पहचानी आवाज आ रही है। और यहाँ पे होंगचंग अपने मन में सोच रहा होता है कि कितने नाकारा ये दोनों, बताओ एक छोटी सी लड़की को नहीं पकड़ पाई। मगर वो फिर से गेटअप में आ जाता और बोलते कि अंकल मैंने डिसाइड कर लिया शादी करने का, अगर इसके लिए हैन फैमिली मानती तो ठीक है, नहीं मानती तो भी ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम लोग इस बात के लिए मुझे दोषी मत मानना कि हम लोग शादी को फोर्सफुली करा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते। तभी होंगचंग बोलता है मगर मैं आप लोगों को एक चांस देना चाहता हूँ, अगर हैन फैमिली कोई ऐसे बंदे को ले आती है जो मुझे फाइट में हरा देता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी होंग फैमिली आपको 10 साल तक परेशान नहीं करेगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है, और अगर मैं जीत जाता हूँ इस फाइट को तो हेंजुई और हैन्यू मेरी हो जाएंगी। ये सुनकर अंकल हैन अपने मन में सोचने लगते हैं अभी के लिए हैन फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि इस पूरी टियानवी सिटी के अंदर भी कोई ऐसा नहीं जो इस लड़के को हरा पाए, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पवेलियन का डिसेबल है। इस वजह से इसके पास बहुत सारी रेयर ट्रेजर्स है और साथ ही बहुत सारी स्पेशल तरह की टेक्निक है जिनकी मदद से ये अपने अपर स्टार वाले वॉरियर को भी हरा सकता है। मगर तभी हैनी बोलती कि ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मगर मेरी एक कंडीशन है, अगर हैन फैमिली हार जाती है तो सिर्फ मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरी छोटी बहन नहीं। ये सुनकर होंगचंग बोलता है कि ठीक है अभी के लिए तुम ही शादी कर लो और तुम छोटी सिस्टर इंतजार करो। ये सुनकर हैंसी भड़क जाती है और बोलती कि नहीं मैं इसके लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं हूँ। मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि इस चैलेंज के अंदर सिर्फ हैन फैमिली का बंदा ही भाग ले सकता है। ये सुनकर हैंसी पीछे मुड़ के देखती, जहाँ पे जियान दिखती वो एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती जियान। तो जियान भी आगे आता और ग्रीट करते बोलते कि सीनियर हैंसी काफी लंबा टाइम हो चुका है आपको नहीं देखी हुए। ये सुनकर हैंसी शौक भरी नजरों के साथ बोलती कि आप जानती हो जियान को। तभी अंकल हैंग बोलते कौन है ये। तो एनी बोलती फादर ये मेरा जूनियर था जीनन एकेडमी के अंदर, इसका नाम जियान है। ये सुनकर होंगचंग बोलता है तुम लोग बाहर के लोगों को भी अपनी मदद के लिए बुला सकते हो, क्योंकि मैं बाहर के लोगों से भी नहीं डरता हूँ। ये सुनकर नैनी बोलती है ठीक है फिर डील डन। तो ये सुनकर होंगचंग बोलता है फिर ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, और फिर मिलते 3 दिन बाद स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी के लिए जो सभी चीजें वो काफी तो बोरिंग है, इस वजह से मैं चलता हूँ। और ये बोलती है होंगचंग वहाँ से मस्त अगड़ाता हुआ चला जाता है। तभी हैन्यू जियान से पूछते तुम अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर क्या कर रहे हो। तो जियान बताता है कि अभी के लिए पिल टावर के अंदर एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो मैं बस उसे देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर नैनी समझ जाती है और बोलती देखने के लिए, और फिर अपने फादर से बोलती कि जियान भी जीनन एकेडमी के इनर एकेडमी का स्टूडेंट था जैसे कि मैं थी, मगर ये जूनियर होने के बाद भी इनर एकेडमी का टॉपर था। जैसे
सुनकर लेकिन अंकल हैन भी काफी शॉक हो जाते और बोलते कि जैसा कि मैंने सुना है नर अकेडमी के बारे में, उसकी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के अंदर सिर्फ वही बंदे आ सकते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन में मास्टर होते हैं। और फिर एन्यू जियान से बोलती कि ये मेरे फादर है और ये हैन फैमिली के लीडर। तो जियान भी आगे आता और उन्हें ग्रीट करता है। तभी अंकल खड़े हो जाते और बोलते हैं जो 3 दिन बाद होंगचोंग के साथ फाइट होने वाली, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जैसे सुनकर एन्यू बोलती अगर मैं अपनी पावर को देखूं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उसे हराना, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जो मेरे दोस्त है उनमें से कुछ ही ऐसे दोस्त हैं जो अभी के लिए डाउ वांग के अंदर एंटर कर पाए हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन होते। तभी जियान हैंसुई की मासूम चेहरे की तरफ देखती हुए बोलता है इसने मेरी लाइफ को बचाया, इस वजह से अब टाइम आ चुका है इसे रीपे करने का, और साथ ही सीनियर हैंसुई के साथ मेरी दोस्ती भी है। ये सोचती जियान आगे आ जाता और बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूं। ये सुनकर हैंसुई बोलती अभी के लिए जो तुम्हारी इंजरीज है वो काफी ज्यादा गहरी है। ये सुनकर जियान बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन्हें कुछ ही टाइम के अंदर ही सही कर लूंगा। और फिर जियान अंकल हैन को ग्रीट करता और बोलता है कि मैं जियान आपकी हैन फैमिली को फाइट में लीड करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते क्या इस लड़के में इतनी दम है जो उसको हरा पाए। तभी अंकल हैन अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते और बोलते कि मैं जियान के ऊपर ट्रस्ट तो करता हूँ, मगर मैटर थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि होंगचोंग इस टियानवी सिटी का सबसे पावरफुल वॉरियर है और इसी वजह से उसका अपोनेंट ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी हैंसुई बोलते कि मुझे जियान के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो उसे हरा सकता है और हैन फैमिली की डूबती हुई नैया को बचा सकता है। ये सुनकर अंकल हैन बोलते कि तुम श्योर हो इसके लिए? ये सुनकर हैंसुई आगे आती है और बोलती है मुझे जियान की पावर के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि सफर के बीच में मैंने खुद अपनी आंखों से जियान की पावर को देखा है, जहाँ पर इसने बिना D1 6 शाओमी के सामने आए हुए अपनी सोल पावर से उसे हरा दिया और फिर 2 डाउ वांग के 4 स्टार के वॉरियर को 3 अटैक के अंदर। ये सुनकर हैनी बोलती कि मैं भी जियान को जानती हूँ और मुझे पता है कि जियान बिल्कुल एकदम परफेक्ट है हैन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फाइट के अंदर। मगर अंकल हैन को अभी भी जियान के ऊपर डाउट था, क्योंकि उन्हें पता था जो होंगचोंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर जियान हार जाता है तो उनकी हैन फैमिली की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती होगी और अगर जियान को भी इस फाइट के बीच में कुछ हो जाता तो वो भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और इन सभी चीजों की वजह से उन्हें अभी के लिए जियान के ऊपर डाउट था, इसी वजह से वो जियान को इस फाइट के बीच में इन्वॉल्व करने से मना कर देते हैं। ये सुनकर हैंसुई आगे आती है और बोलती फादर एक बार आप जियान के ऊपर ट्रस्ट तो करो, मुझे पूरा विश्वास है कि जियान होंगचोंग को हरा देगा। ये सुनकर एल्डर हेंटन खड़े हो जाते और बोलते हैं हैंसुई अगर तुम्हें इस छोटे बच्चे के ऊपर इतना ही ज्यादा ट्रस्ट है तो क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये बात हमारी हैन फैमिली से रिलेटेड है। ये सुनकर हैंसुई थोड़ी सी डर जाती है और उनसे बोलती है अंकल, मगर तभी जियान आगे आता है और बोलता है आप बताओ आखिर मुझे करना क्या है। ये बोलती है सीन कट हो जाता है, फिर हमें हैन क्लैन की बैटल अरीना दिखाई जाती है जब पे जियान के सामने खड़ी होती है एल्डर हेंटियान और जियान उनसे बोलता है कि मैं आपको 10 राउंड देता हूँ, अगर आपने 10 राउंड के अंदर मुझे टच भी कर दिया तो मैं इस कंपटीशन को हार जाऊंगा। ये सुनकर एल्डर हेंटियान बोलते कि लड़के लगता है कि तुम्हें शायद अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे जो हैन फैमिली के लोग होते हैं वो आपस में बातें करने में लगी हुई होती है। ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि इसकी जगह अगर कोई डाउजोंग भी होता तो भी हमारे एल्डर उसे पकड़ लेते। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ये लड़का डर तो नहीं है, इस वजह से फालतू को बहाना बना के यहाँ से बच के भागना चाहता है। और यहाँ पे जो हैंसुई भी होती है वो भी ये सुन के काफी ज्यादा निराश हो जाती है। तभी हैनी बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जियान ने जरूरी कुछ सोच रखा होगा। तभी एल्डर हेंटियन अपनी दीदी को रिलीज कर देते हैं और उनकी पावर विंड की होती है, जिस वजह से आसपास काफी तेज हवाएं चलने लगती है और काफी बड़ा टोर्नेडो बन जाता है, क्योंकि एल्डर यूज कर रहे होती है अपनी स्पेशल टेक्निक का जिसका नाम था 10 स्टेप विंड्स, और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड की मदद से उनके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। और यहाँ पे ये सब देख के बाहर खड़े हुए लोगों के एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाती हैं। ये सब देख के तो अंकल हैन भी काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी के लिए जो मेरा भाई है वो मरने मारने वाली फाइट को लड़ रहा है, मगर मुझे फिर भी इस बात का डाउट है कि फिर भी कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। और यहाँ पे एल्डर को भी समझ में आ चुका था कि वो जियान का इन छोटे मोटे अटैकों से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इस वजह से वो अपनी फाइनल फॉर्म को यूज करते हैं। इस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है एकदम से शांत हो जाता है। मगर तभी अचानक से जियान के ऊपर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स पड़ने लगता है और जियान के चारों तरफ काफी बड़ा एक टोर्नेडो बन जाता है दुई का, और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास में खड़े हुए लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर जो जियान होता है वो अभी भी उसके बीच में एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है। मगर तभी जो एल्डर होते हैं वो जियान के ऊपर सभी डायरेक्शन से काफी सारे स्लैश अटैक कर देती है और वो जियान के काफी करीब आ जाते हैं, मगर फिर भी जियान अपनी आंखें बंद करे खड़ा हुआ होता है। मगर तभी अचानक से जियान अपनी आंखें खोलता है और उसके पीछे एक स्पेस पोर्टल खुल जाता है और फिर जियान उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही एल्डर हेंटियन काफी ज्यादा शौक भरी नजरों के साथ बोलते हैं ये तो स्पेस पावर है। तभी उन लोगों के साइड में एक पोर्टल खुलता है और जियान उस पोर्टल में से बाहर निकल आता है। ये देखिए अंकल हैंग तो काफी ज्यादा शौक थे, मगर उनकी दोनों छोरियां तो काफी ज्यादा खुश थी। तभी जियान भी उनके सामने आ जाता है और एल्डर हेंटियन भी आ जाती है और जियान से बोलते क्या तुम डाउजोंग हो? ये सुनते जियान बोलता है कि स्पेस पावर तो मुझे बस एक दुर्घटना की वजह से मुझे थोड़ी सी मिल चुकी है। और फिर अंकल को ग्रीट करता और बोलता है कि मैं आपके एग्जाम में क्वालिफाई हुआ। ये सुनकर एल्डर बोलते जियान तुम डाउजोंग पे होने के बाद भी स्पेस पावर को कंट्रोल कर पा रहे हो, इसके बाद तो कोई डाउट बनता ही नहीं है, तुम उसकी बहुत ही आसानी से बैंड बजा दोगे। ये सुनते अंकल हैंग आगे आते और जियान को ग्रीट करते हुए बोलती है जियान अगर तुम हमारी फैमिली को इस मुसीबत से पीछे छुड़ा देती हो तो मैं आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मेरी हैन फैमिली इसके लिए कोई भी कॉस्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये बोलती है पूरी हैन फैमिली के मेंबर जियान के सामने झुक जाती है। तो इस उनकी जियान भी हमें से ला देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।